आज हम श्रीमद् भागवत गीता की इस पवित्र यात्रा में अध्याय 1 श्लोक 3 लेते हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा धृतराष्ट्र का भयग्रस्त प्रश्न, संजय की दिव्य दृष्टि और दुर्योधन का वह पहला भयभीत कदम जो उसने पांडव सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर उठाया। आज हम उस संवाद के भीतर प्रवेश करते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अब वह बोलता है, और उसने जो पहला वाक्य बोला वह इतना सूक्ष्म, इतना मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल और इतना गहरा था कि यदि उसे केवल शब्दों में पढ़ा जाए तो वह एक साधारण सूचना लगती है, परंतु यदि उसे मन की गहराई से सुना जाए तो उसमें भय, कुटिलता, क्रोध और हताशा सब एक साथ दिखाई देते हैं। पार्थ, आज का यह श्लोक उस प्रत्येक मनुष्य के लिए है जिसने कभी किसी को कुछ सिखाया हो, जिसने कभी किसी को आगे बढ़ाने में सहायता की हो, और फिर उस शिष्य को, उस प्रशिक्षु को, उस उत्तराधिकारी को अपने सामने खड़े पाया हो और भीतर से एक अजीब सी उथल पुथल हुई हो। यह पाठ आज भी उतना ही जीवित है। मधुसूदन, आज जो आपने कहा वह सुनकर मन में एक पुरानी बात उठाई। कुछ वर्ष पहले हमारे ऑफिस में एक जूनियर कॉलीग था, अर्नव। मैंने ही उसे सिखाया था प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे सोचते हैं, सब कुछ मैंने उसे हर स्टेप पर गाइड किया, हर गलती पर बचाया। पिछले साल उसी अर्नव को वह प्रोजेक्ट मिला जो मुझे मिलना था, वही प्रमोशन मिली जिसके लिए मैं वर्षों से प्रयास कर रहा था, और मैनेजमेंट ने कहा अर्नव ने बेहतरीन काम किया है। उस दिन जो मन में हुआ मधुसूदन, उसे शब्दों में बताना कठिन है। गर्व भी था कि मैंने उसे यहां तक पहुंचाया, और साथ में एक गहरी जलन भी थी, एक अजीब सा पछतावा कि काश मैंने उसे इतना नहीं सिखाया होता। क्या यह सही था मेरा सोचना? और द्रोणाचार्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था क्या गोविंद? पार्थ, तुमने आज जो अनुभव बताया उस पीड़ा को मैं जानता हूं, और तुम जानकर चकित होगे। इसी पीड़ा का, इसी अद्भुत और जटिल मनोस्थिति का एक अत्यंत सजीव और प्रामाणिक उदाहरण इस श्लोक में है। दुर्योधन का यह प्रथम वाक्य जो वह अपने गुरु द्रोण से कहता है, उसे समझने से पहले उस घटना की पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है। सुनो उस प्राचीन कथा को जो आचार्य द्रोण और राजा द्रुपद की है। बहुत वर्षों पहले की बात है। द्रोण और द्रुपद दोनों बचपन के मित्र थे। आर्ष भरद्वाज के आश्रम में साथ साथ विद्या पढ़ी थी। उस बाल्यकाल की मित्रता में द्रुपद ने एक वचन दिया था, मित्र, जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा। समय बीता, द्रुपद राजा बने, पांचाल के सम्राट, और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण। एक दिन द्रोण उस वचन की स्मृति लेकर अपने बाल मित्र द्रुपद के दरबार में पहुंचे, परंतु द्रुपद ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। कहा, एक राजा और एक निर्धन ब्राह्मण की मित्रता नहीं हो सकती। बाल्यकाल की बातें अब क्या मायने रखती हैं? यह अपमान द्रोण के हृदय में गहरी पीड़ा बनकर बैठ गया। वर्षों बाद जब उन्होंने हस्तिनापुर में कुरु राजकुमारों को शिक्षा दी तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने मांगा द्रुपद का आधा राज्य। अर्जुन ने वह दक्षिणा पूरी की। द्रुपद पराजित हुए, परंतु पराजित द्रुपद ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ। उस अग्निकुंड से 2 दिव्य संतानों का जन्म हुआ, एक पुत्री द्रौपदी और एक पुत्र धृष्टद्युम्न। यज्ञ के उस पावन अग्नि से आकाशवाणी हुई, यह पुत्र द्रोण के विनाश का निमित्त बनेगा। और विधाता की यह अद्भुत लीला देखो। इसी धृष्टद्युम्न को, जिसका जन्म ही द्रोण के विनाश के लिए हुआ था, द्रोण ने स्वयं शस्त्र विद्या सिखाई। क्यों? क्योंकि एक सच्चे आचार्य के लिए शिक्षा देना धर्म था। इस विचार के बिना कि शिष्य आगे जाकर क्या करेगा, एक सच्चे गुरु ने अपने विनाश के निमित्त को भी उसी निष्ठा और प्रेम से शिक्षित किया। और यही धृष्टद्युम्न, द्रुपद का वही पुत्र, आज कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का सर्वोच्च सेनापति बनकर खड़ा था। और दुर्योधन अपने गुरु द्रोण की ओर उंगली उठाते हुए कह रहा था, देखो आचार्य,
आपके उसी बुद्धिमान शिष्य ने यह सेना सजाई है। पार्थ, क्या तुम अनुभव कर सकते हो उस क्षण द्रोणाचार्य के हृदय में क्या बीत रही होगी? प्रथम अध्याय, तृतीय श्लोक। दुर्योधन उवाच पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात दुर्योधन बोला, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित किया है। धनंजय, इस श्लोक के प्रत्येक शब्द में एक स्तर से अधिक अर्थ छुपा है, और जब इन्हें परत दर परत खोला जाए तो यह श्लोक केवल एक ऐतिहासिक दृश्य नहीं रहता, यह मानव मन के सबसे जटिल और सबसे सूक्ष्म भावों का दर्पण बन जाता है। प्रथम बीज, पश्य। देखो, एक आदेश जो भय से निकला दुर्योधन अपने आचार्य से कहता है। पश्य अर्थात देखो, यह शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक शिष्य अपने गुरु को आदेश दे रहा है। देखो, यहां दुर्योधन की मनस्थिति प्रकट होती है। वह इतना भयभीत और व्यग्र था कि शिष्य गुरु का शिष्टाचार भी भूल गया। उसके भय ने उसकी विनय को निगल लिया। और यह केवल दुर्योधन की कमजोरी नहीं, यह मनुष्य की एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है। जब हम अत्यंत भयभीत होते हैं, जब हम भीतर से असुरक्षित होते हैं, तो हम बाहर से कठोर हो जाते हैं। हमारी भाषा में अधिकार आ जाता है, विनय चली जाती है। हम दूसरों पर दबाव डालने लगते हैं, क्योंकि भीतर हम स्वयं दबाव में होते हैं। आज के युग में यह प्रवृत्ति हर जगह दिखती है। जो व्यक्ति भीतर से सबसे अधिक असुरक्षित होता है, वही बाहर से सबसे अधिक आक्रामक, सबसे अधिक नियंत्रण करने वाला, सबसे अधिक दबाव बनाने वाला होता है। यह शक्ति का प्रदर्शन नहीं, यह भय का छद्मवेश है। द्वितीय बीज, महतियों चमू, शक्ति को स्वीकार करना। पर कंपते हुए दुर्योधन ने पांडव सेना को महती कहा, महान, विशाल। यह भी ध्यान देने योग्य है। एक अहंकारी व्यक्ति सामान्यतः अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को स्वीकार नहीं करता, उसे तुच्छ दिखाने का प्रयत्न करता है। परंतु दुर्योधन ने यहां उस सेना की विशालता स्वीकार की। क्यों? क्योंकि वह इतना भयभीत था कि झूठ बोलने की शक्ति भी उसमें नहीं बची थी। और यह एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जब भय चरम पर होता है तो अहंकार की परतें एक एक करके उतरने लगती हैं, और नीचे जो दिखता है वह एक कंपता हुआ, असुरक्षित, डरा हुआ मनुष्य होता है। इस विशाल सेना को देखकर दुर्योधन का भय उसके मुख पर आ गया, और उस भय को वह अपने गुरु की जिम्मेदारी में बांटना चाहता था। इसीलिए वह गुरु के पास गया। तृतीय और सर्वाधिक गहरा बीज, तव शिष्येण, तुम्हारे शिष्य ने यहां दुर्योधन की वाणी अपनी सबसे चालाक और सबसे चुभने वाली अवस्था में है। वह केवल यह नहीं कह रहा, देखो शत्रु सेना बड़ी है। वह कह रहा है, देखो यह सेना तुम्हारे अपने शिष्य ने सजाई है। इन तीन शब्दों, तव शिष्येण, में दुर्योधन ने एक साथ कई काम किए। पहला, उसने द्रोण को याद दिलाया कि यह शत्रुता का निमित्त उन्हीं का है, तुमने ही उसे सिखाया, अब भुगतो। दूसरा, उसने गुरु के अंतर मन में अपराध बोध जगाने का प्रयत्न किया। यदि तुमने इसे शिक्षा न दी होती तो आज हमारे सामने यह संकट न होता। तीसरा, उसने परोक्ष रूप से द्रोण के उस पुराने घाव को छुआ जो द्रुपद से था। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने, वही द्रुपद जिसने तुम्हें अपमानित किया था, उसी का पुत्र आज तुम्हारे ही सिखाए अस्त्रों से तुम्हारे सामने खड़ा है। यह वाणी, यह तव शिष्येण, मानव मनोविज्ञान की एक अत्यंत विषाक्त रणनीति है, और आज भी इसका प्रयोग हर स्तर पर होता है। जब कोई तुम्हारे किसी पुराने निर्णय को, तुम्हारी किसी पुरानी गलती को, तुम्हारे किसी पुराने संबंध को तुम्हारे विरुद्ध उठाकर कहता है, यह तो तुम्ही ने किया था, तो वह दुर्योधन की ही भाषा बोल रहा होता है। चतुर्थ बीज, धीमता, अपने शत्रु को बुद्धिमान कहना। और अंत में दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न को धीमता, बुद्धिमान कहा। शत्रु की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा।
यह दुर्योधन की अवचेतन स्वीकृति थी कि पांडव पक्ष में केवल संख्या और बल नहीं, बुद्धि भी है, और यही उसे सबसे अधिक भयभीत कर रहा था। केशव, आपने द्रोणाचार्य की कथा सुनाई। उन्होंने उस शिष्य को भी शिक्षा दी जो उनके विनाश के लिए जन्मा था। यह सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, जब हम जानते हो कि कोई व्यक्ति हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, तब भी क्या हमें उसकी सहायता करनी चाहिए? क्या यह बुद्धिमानी है या केवल भोलापन? और मेरे जीवन में जब मैंने अर्णव को सिखाया और वह मुझसे आगे निकल गया, क्या मैंने गलती की? पार्थ, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका उत्तर गीता के उस सिद्धांत में है जो आगे विस्तार से आएगा, परंतु इसकी झलक इसी श्लोक में मिलती है। पहले यह स्पष्ट करो, तुमने अर्णव को क्यों सिखाया? यदि तुमने उसे इसलिए सिखाया कि वह आगे बढ़े, कि वह अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचे, तो वह एक निस्वार्थ और धर्म संगत कार्य था। और यदि उसी कार्य का परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, तो दोष उस कार्य में नहीं था, दोष उस अपेक्षा में था। द्रोणाचार्य ने जो किया वह अद्भुत था। उन्होंने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, यह जानते हुए भी कि वह उनके विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि शिक्षा देना उनका धर्म था। एक सच्चे गुरु के लिए शिष्य की भविष्य की संभावना, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल, शिक्षा के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। यह कर्म योग का प्रथम और सबसे सुंदर उदाहरण है। कर्म करो, परंतु फल की आसक्ति मत रखो। द्रोण ने शिक्षा दी, परंतु यह अपेक्षा न रखते हुए कि शिष्य उनके पक्ष में रहेगा, और इसीलिए वे सच्चे आचार्य थे। अब तुम्हारे संदर्भ में सुनो। धनंजय, तुमने अर्णव को जो सिखाया वह तुम्हारी उदारता थी, तुम्हारी शक्ति थी। वह ज्ञान तुमसे घटा नहीं, वह तुमसे बढ़ा। ज्ञान, प्रेम और विद्या ये दिए जाने पर घटती नहीं, इनका विस्तार होता है। दीपक से दीपक जलाने पर पहला दीपक कम प्रकाशित नहीं होता। और जो दुख तुम्हें हुआ वह इसलिए नहीं कि तुमने गलत किया, वह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने शिक्षा दी और साथ में यह अपेक्षा भी रखी कि इसका लाभ केवल तुम्हें मिलेगा। यह अपेक्षा, यही दुख का बीज था। इसलिए जो भी सिखाओ दो उदारता से दो, पर यह अपेक्षा मत रखो कि जो बोया वह केवल तुम्हारे खेत में उगेगा। यह संसार का नियम नहीं है, और इस नियम से लड़ने में ही जीवन की ऊर्जा नष्ट होती है। गोविंद, आपने कहा, दुर्योधन ने तव शिष्येण कहकर द्रोण के भीतर अपराध बोध जगाने का प्रयत्न किया। यह एक चालाकी थी, किसी की पुरानी गलती या पुराने निर्णय को उनके विरुद्ध उपयोग करना। मेरे जीवन में भी लोग ऐसा करते हैं। कोई पुरानी बात उठाकर मुझे दुर्बल करने का प्रयास करता है, मुझ पर दोष लगाते हैं। मैं उस क्षण बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता हूं, कभी कभी गिल्ट भी होती है। इससे कैसे निपटे मधुसूदन? पार्थ, तुमने जो वर्णन किया इसे विद्वानों ने एक अत्यंत सटीक नाम दिया है, अपराध बोध का अस्त्र। यह वह मानसिक चाल है जिसमें कोई तुम्हारे अतीत को, तुम्हारे किसी पुराने निर्णय को, तुम्हारी किसी पुरानी भूल को उठाकर तुम्हें वर्तमान में दुर्बल बनाने का प्रयत्न करता है। और यह केवल व्यक्तिगत संबंधों में नहीं, समाज में, राजनीति में, कार्यक्षेत्र में, सर्वत्र होता है। तुम्ही ने तो यह किया था, अब भुगतो। यह वाक्य, यही दुर्योधन के तव शिष्येण का आधुनिक संस्करण है। अब इससे निपटने का मार्ग सुनो। पहली बात, अतीत के निर्णयों को वर्तमान के संदर्भ में मत परखो। प्रत्येक निर्णय उस समय की जानकारी, उस समय की परिस्थिति और उस समय की समझ से लिया जाता है। यदि उस समय तुम्हारी दृष्टि से वह निर्णय उचित था तो वह निर्णय उचित था। यदि बाद में परिणाम भिन्न आया तो वह जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है, तुम्हारी असफलता नहीं। द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सिखाया, और यदि वे स्वयं से पूछते, क्या उस निर्णय के समय मेरा भाव शुद्ध था, क्या मैंने धर्म पालन किया, तो उत्तर हां होता, और वही उत्तर उन्हें अपराध बोध से मुक्त कर सकता था। दूसरी बात, यह समझो कि जो व्यक्ति तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे अतीत का अस्त्र उठाता है
वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वर्तमान में उसके पास कोई ठोस तर्क नहीं है। जब तर्क समाप्त होते हैं तब लोग इतिहास खोदते हैं। यह उनकी कमजोरी का प्रमाण है, तुम्हारी नहीं। दुर्योधन के पास वर्तमान में कोई नैतिक आधार नहीं था, इसीलिए उसने द्रोण की पुरानी बात उठाई। यदि उसका पक्ष न्याय संगत होता तो वह केवल वर्तमान की बात करता। तीसरी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, अपराध बोध और उत्तरदायित्व में भेद जानो। उत्तरदायित्व वह है जब तुम अपनी वास्तविक भूल को स्वीकार करते हो, उससे सीखते हो और आगे बढ़ते हो। अपराध बोध वह है जब तुम उसी भूल में बार बार डूबते रहते हो बिना किसी सुधार के। उत्तरदायित्व उत्थान करता है, अपराध बोध पतन करता है। मित्र, जो बीत गया वह शिक्षा है, उसे ग्रहण करो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे अतीत को अस्त्र बनाए उसकी वाणी को अपने हृदय में प्रवेश मत करने दो। तुम्हारा हृदय मेरा निवास है, उसमें केवल वही आने दो जो तुम्हें प्रकाश दे। जनार्दन, एक अंतिम प्रश्न जो मन को अत्यंत गहरे स्तर पर व्याकुल करता है। द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु जिन्होंने एक सच्चे आचार्य की भांति सबको शिक्षा दी, वे भी अंततः इसी कुरुक्षेत्र में मारे गए। धृष्टद्युम्न ने उन्हें मारा, उन्हीं के शिष्य ने। तो प्रश्न यह है, यदि धर्म से जीने वाले को भी अंत में ऐसा ही मिलता है तो धर्म से जीने का क्या अर्थ है? क्या अंतर पड़ता है? कौन थे ये प्रश्न? मुझे बताओ, क्या तुमने यह पहली बार पूछा है या यह प्रश्न युगों से मानव मन में उठता रहा है? यह वही प्रश्न है जो प्रत्येक सत्यनिष्ठ मनुष्य के मन में कभी ना कभी उठता है। जब वह देखता है कि ईमानदार व्यक्ति संघर्ष करता है और चालाक व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब वह देखता है कि परिश्रमी व्यक्ति पीछे रह जाता है और अधर्मी व्यक्ति फलता फूलता है, तब मन कहता है क्या लाभ। परंतु पार्थ, इस प्रश्न में एक मूलभूत भूल है, और वह भूल है मूल्यांकन का आधार। हम धर्म का मूल्यांकन बाहरी परिणामों से करते हैं। हम सोचते हैं यदि धर्म से जीने पर बाहरी विजय मिली तो धर्म सफल, और यदि बाहरी विजय नहीं मिली तो धर्म व्यर्थ। परंतु यह मापदंड ही असत्य है। द्रोणाचार्य के जीवन को इस दृष्टि से मत देखो कि उनका अंत कैसा हुआ। उनके जीवन को इस दृष्टि से देखो कि उन्होंने क्या दिया। उन्होंने तुम्हें अर्जुन को वह धनुर्विद्या दी जिससे कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध लड़ा गया। उन्होंने भीम को, नकुल को, सहदेव को, युधिष्ठिर को, सबको शिक्षित किया। उनके हाथों से जो ज्ञान बाहर आया वह अमर हो गया। कोई भी मनुष्य अपने शरीर से नहीं जीता, वह अपने कार्यों से, अपने प्रेम से, अपनी शिक्षा से, अपने आदर्शों से जीता है। और इस कसौटी पर द्रोणाचार्य आज भी जीवित हैं। इस वार्तालाप में, इस ग्रंथ में, इस ज्ञान की परंपरा में। दूसरी बात यह भी जानो कि द्रोणाचार्य का अंत केवल एक बाहरी घटना थी। उनकी आत्मा किस अवस्था में थी यह अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति धर्म से जीता है, जो अपने कर्म में शुद्ध भाव रखता है, उसकी मृत्यु भी एक प्रकार की मुक्ति होती है। और जो अधर्म से जीता है उसका जीवन भी मृत्यु से कम नहीं होता। दुर्योधन इसका उदाहरण था। वह जीते जी अशांत, भयग्रस्त और दुखी था। तो धर्म से जीने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि बाहर से सब कुछ सुंदर होगा। इसका अर्थ है तुम भीतर से स्वतंत्र रहोगे। तुम्हें किसी से भय नहीं होगा, तुम्हें किसी से अपराध बोध नहीं होगा, तुम्हें किसी का मुखौटा नहीं पहनना होगा। और अंत में जब इस देह का समय पूरा होगा तो तुम शांति से जा सकोगे, क्योंकि तुमने वह जिया जो जीना था। यही धर्म का वास्तविक पुरस्कार है, पांडुपुत्र। और यह पुरस्कार कोई दुर्योधन नहीं छीन सकता। मित्र, स्मरण रखो, जब कोई तुम्हारे अतीत को अस्त्र बनाए, व्याकुल मत हो। पूछो स्वयं से, क्या उस क्षण मेरा भाव शुद्ध था? यदि हां, तो वह अस्त्र उनका है, तुम्हारा बोझ नहीं। आज का यह श्लोक तुम्हारे जीवन में प्रकाश डाले। मेरे प्रिय भक्त ने इस दिव्य ज्ञान को आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। अगर यह संवाद तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन दबा दो। अपने मन में उठने वाले सवाल कमेंट में अवश्य लिखो। अगले एपिसोड में हम अगले श्लोक पर प्रकाश डालेंगे। और हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं।